अयोध्या नगरी जो कई सालों से अपने भगवान राम के आने का इंतजार कर रही थी, वो अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इसके बाद हर कोई अपने भगवान के दर्शन करेगा। आपको बता दें कि अभी निर्माण कार्य थोड़ा ही पूरा हुआ है, इसलिए इस पर काम काफी समय तक जारी रहेगा, ताकि इस मंदिर को और ज्यादा सुंदर और सिक्योरिटी के लिहाज से सुरक्षित बनाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल डाले गए हैं, ताकि 100 साल तक का पुराना इतिहास भी जाना जा सके। चलिए जानते हैं क्या है टाइम कैप्सूल और किस तरह जानेंगे इतिहास। क्या है टाइम कैप्सूल? टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से आप वर्तमान दुनिया से जुड़ी सारी जानकारी आने वाले भविष्य में निकाल सकते हैं। इसमें 100 साल से भी ज्यादा पुराना डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इसे ऐसी जगह दबाना होता है ताकि जब जमीन में खुदाई हो तो आसानी से उसे निकाला जा सके। आपको बता दें कि ये लंबा और बेलनाकार का होता है। इससे इसे जमीन में दबाने में आसानी होती है। इसलिए राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत में ही इसे नींव में 200 फीट नीचे डाला गया है। इस टाइम कैप्सूल पर मंदिर का पूरा विवरण और इतिहास लिखा रहेगा, ताकि भविष्य में जन्मभूमि और राम मंदिर का इतिहास देखा जा सके और कोई विवाद न हो। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है और हर तरह के मौसम को सहन करने की इसमें क्षमता होती है। अयोध्या में राम मंदिर के नीचे डाला जाने वाला टाइम कैप्सूल कुछ सदियों के बाद एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जाना जाएगा। टाइम कैप्सूल को एक ऐसे ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज के रूप में जाना जाता है जिसमें किसी काल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख हो। यह दस्तावेज ताम्रपत्र पर लिखा जाएगा। इस ताम्रपत्र पर मंदिर का संक्षिप्त इतिहास, शिलान्यास की तारीख, भूमि पूजन करने वाले मुख्य अतिथि, उपस्थित विशिष्ट जन का नाम, निर्माण की शैली तथा वास्तुविद का नाम लिखा रहेगा। ताम्र लेख तैयार करने की जिम्मेदारी दिल्ली की एक कंपनी को सौंपी गई है। इस बीच यह जानकारी भी सामने आई है कि साल 1989 में जब गर्भगृह के सामने राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस वक्त भी एक ताम्र लेख भूमि के नीचे दबाया गया था। रामलला की ओर से मुकदमे की पैरवी करने वाले वकील त्रिलोकीनाथ पांडेय बताते हैं कि उस वक्त ताम्र लेख विश्व हिंदू परिषद के महासचिव अशोक सिंघल ने तैयार कराया था। पांडेय बताते हैं कि ताम्रपत्र तांबे से बनाया जाता है, क्योंकि इस धातु में जंग नहीं लगती है। यह लेख मिट्टी में भी हजारों साल तक सुरक्षित रहेगा। भारत में पहले भी ऐसे टाइम कैप्सूल ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की नींव में डाले जा चुके हैं। 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने लाल किले की नींव में ऐसा ही एक टाइम कैप्सूल डाला था। तब इसे कालपत्र का नाम दिया गया था। उस वक्त विपक्ष के लोगों ने इंदिरा गांधी के इस कदम की काफी आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि इस कालपत्र में इंदिरा गांधी ने अपने परिवार का महिमा मंडन किया है। इंदिरा गांधी की सरकार ने अतीत की अहम घटनाओं को दर्ज करने का काम इंडियन काउंसिल ऑन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR को सौंपा था और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर S कृष्णासामी को पूरी पांडुलिपि तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन यह काम पूरा होने से पहले ही विवादों में फंस गया और इंदिरा सरकार के इस कालपत्र में क्या लिखा था, उसका राज आज तक नहीं खुल सका। 1977 में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार गठन के कुछ दिनों बाद टाइम कैप्सूल को निकाला गया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने इस बात का रहस्योद्घाटन नहीं किया कि उस टाइम कैप्सूल में क्या था। कैप्सूल के विवाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी जुड़ा रहा है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2011 में उन पर भी टाइम कैप्सूल दफनाने का विपक्ष ने आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया है, जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। 30 नवंबर 2017 को स्पेन के बर्गोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल निकला था, जो ईसा मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के भीतर साल 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारियां थीं। सरकार द्वारा इस टाइम कैप्सूल को इसीलिए ही नींव में दबाया गया है
ताकि इससे इतिहास की सही जानकारी मिले, ताकि भगवान राम की बहन का मंदिर आने वाले समय में सभी को ये पता चले कि इसका निर्माण कब हुआ और किस तरह से इसे तैयार किया गया। इसे सुरक्षा के लिहाज से भी नींव में दबाया गया है। इससे आप 100 साल पुरानी चीजों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा गया था कि जिस तरह की लंबी लड़ाई इस मंदिर के निर्माण को लेकर लड़नी पड़ी, आगे भविष्य में न लड़नी पड़े, इसलिए टाइम कैप्सूल को निर्माण के समय नींव में डाला गया है। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।